बहुत ही आसान अंदाज में अपनी हाज़िरी को पेश फरमाया है। थोड़ी चुप वेख के मैनू एक शेर याद आ रहा है, सूफी ते फनकार बराबर नहीं होंदे, सूफी ते फनकार बराबर नहीं होंदे, चोर ते चौकीदार बराबर नहीं होंदे, तो ओ पिछलियां दी चोपे दसदी पई है, सुत्ते ते बेदार बराबर नहीं होंदे। जवेद राज पंजाबी का शायर है, लिखता है कि अज दिल ते हथ रख, सच सच दस है मुसलमान दा मतलब क्या। अज दिल ते हथ रख, सच सच दस है मुसलमान दा मतलब क्या। जे इश्क नबी ने सीने विच, वत राज ईमान दा मतलब क्या। वत हिंदुस्तानी ठीक आसे, इतने नुकसान दा मतलब क्या। तो जिथे पाक नबी दी इज्जत नहीं, उस पाकिस्तान दा मतलब क्या। जिथे पाक नबी दी इज्जत नहीं, उस पाकिस्तान दा मतलब क्या। मेरे आका को अल्लाह ताला ने खत्म नबूवत, मेरे आका को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खत्म नबूवत का ताज पहनाकर दुनिया में भेजा है। दरबार रिसालत के शायर हज़रत हसन बिन साबित फरमाते हैं, व अहसन मिन कलम तरकत ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। आका आप जैसा हसीन किसी माँ ने जना नहीं, व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ। आका आप जैसा जमील किसी माँ ने जाना नहीं। तो मैंने सवाल किया हज़रत हसन से, आपने सारी दुनिया तो देखी नहीं, फिर आप कैसे कहते हैं कि आका जैसा हसीन किसी माँ ने जना नहीं। हज़रत हसन फरमाते हैं, हाँ हाँ मैंने नहीं ना देखा, चल जिसने देखा है उससे पूछते हैं। हम जिब्रील अमीन के दरबार में हाजिर हुए, मैंने सवाल किया, जिब्रील अमीन जी आप कहते हैं कि आका जैसा हसीन किसी माँ ने जना नहीं। जिब्रील अमीन कहते हैं, हाँ हाँ मैंने सारी दुनिया को देखा है, मैंने मशरिक़ व मगरिब को देखा, मैंने शिमाल व जुनूब को देखा, मैंने आसमान की बुलंदियों को देखा, मैंने ज़मीन की पस्तियों को देखा, मैंने रूहों के इकरार को देखा, मैंने जुल्फ़ों की महकार को देखा, मैंने आप उल्फत की आबशार को देखा है, मैंने आदम को अरफात के मैदान में रोता हुआ देखा, मैंने नूह को कश्ती का मल्ला बने हुए देखा, मैंने ज़करिया को आरे से चिरता देखा है, मैंने इब्राहीम को आतश नमरूद में कूदता देखा। इस जैसा हंसी बच्चा तो आज तक मैंने नहीं देखा। अरे साहिवाल वालों, अरे कजवानी वालों, बल्लो आना के रहने वालों, रब बोल उठा तुम सारे देखते तब जब मैं मोहम्मद जैसा कोई पैदा करता। अल्लाह फरमाते हैं, मैंने वो सांचा ही तोड़ दिया जिससे मैंने अपने महबूब को बनाया है। तो शायर क्या खूब लिखता है कि खुदा दे कामिल ख्याल वर्गा, किसे दा कामिल ख्याल कोई नहीं। मेरे मोहम्मद तू वध के सोना, किसे दा हुस्नो जमाल कोई नहीं। ते मैं जाके पूछया अम्मा हलीमा, कोई सोना मदनी तो ढेर होवे। जवाब मिलिया अदीम कमला, किसे भी जनिया इबाल कोई नहीं। ते फलक ते चंद ते सितारे वेखन, जमी ते कितने नज़ारे वेखन, फरश तो लेके अरश ते तोड़ी, किते भी मिलदी मिसाल कोई नहीं। ते हज़ारा यूसुफ दे होसन आशिक, करोड़ा मूसा दे मनन आले, मेरे नबी दे बिलाल वर्गा किसे दा आशिक बिलाल कोई नहीं। मेरे नबी दे बिलाल वर्गा किसे दा आशिक बिलाल कोई नहीं। तो फिर मैं क्यों ना कवां किसी एक दर्द सताया होया, ओ दुखा मार मुकाया होया, ओ थकिया होया, ओ मुकिया होया, पर इश्क रसूल ते डटिया होया। ओ दर दर जावन वाला हबशी, ओ मारा खावन वाला हबशी, ओ हक सुनावन वाला हबशी, ओ बाज ना आवन वाला हबशी। एक दिन थकिया ते बह गया, हजरत बिलाल दी अख लगी, इश्क हाजिर होया। हजरत बिलाल कहने लगे, इश्का तू की करन आया है, ना रूप ना रंग ना ढंग कोई, सुर्खी किस उनवान दी भरन आया है। ते वसन आलिया हुसन दे अर्श ते ए काली जमीन ते किवें अज भरन आया है। हजरत बिलाल कहंदे ने, इश्का तेनू सूली ते लिटावांगा मैं, तत्ती रेतां ते तेनू लिटावांगा मैं, ते खूब तेनू मारा दिवावांगा मैं, ते तेरे कड़ियां दे विच किल ला के अजब दास्तां बनावांगा मैं। ते जिस रब नू जिस नबी नू रब अर्श ते सद के मिलदा है, उस मदनी दे सीने नाल लावांगा मैं। जे इन्हां परचियां विचों तू पास होयो तो उचियां तेरे तू बांगा दिवावांगा मैं। ते जिस काबे वल करदा ही जग सजदे, उस काबे दी छत ते चढ़ावांगा। जिस काबे वल करदा ही जग सजदे, उस काबे दी छत ते चढ़ावांगा मैं।
अल्लाह ने मेरे आका को मकसद कायनात बनाया है और मकसूद कायनात बनाया, ये हमारा अकीदा है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। जिसका ये अकीदा है ज़रा वो कहे सुभान अल्लाह। फलक खूबसूरत सजाया ना होंदा, क्योंकि हमारा अकीदा है कि मेरे आका को अल्लाह ने मकसद कायनात बनाया है, मकसूद कायनात बनाया है। तो शायर क्या खूब लिखता है कि फलक खूबसूरत सजाया ना होंदा, किसे शायद अभी इत्तिसाया ना होंदा, ना ए अर्श कुर्सी न चंद तारे, शबो रोज दे ए ना होंदे नजारे, न जिन्नो बशरते न कोई परिंदा, हयाती ममाती न मोया न जिंदा, न हूरां दे किस्से न आदम न हव्वा, न याकूब यूनस न यूसुफ जुलेखा, न तख्तां दे ताजां दे सुल्तान होंदे, महल्ला दे वाली न दरबान होंदे, न मिलदी किसे नू कदे जिंदगानी, हवाए न होंदी न होंदा ए पानी, न अर्शो फरिश्ते न खाकी न नूरी, जमाने ते कुछ भी न होंदा ज़हूरी, किसे शायद अभी इत्थे साया न होंदा, जे रब ने मुहम्मद बनाया न होंदा। अल्हम्दुलिल्लाह असीं उस आका दी विलादत दे कायल हाँ। कदी उठदी सी कदी बहंदी सी, ओ डिगदी ठहंदी रहंदी सी, कदी उठदी सी कदी बहंदी सी, ओ डिगदी ठहंदी रहंदी सी, ओनू कोई न कोल बिठांदा सी, ओनू कोई न नाल रलांदा सी, ओंदी लंघदी किवें दिहाड़ी सी, जिद्दी डाची सब तो माड़ी सी, उस डाची ते जड़ी माई सी, ओदा नाम हलीमा दाई सी, आखिर विच मक्के आई सी, पिछे आके ओ पछताई सी, हर बुवा उस खड़काया सी, ओनू खैर किसे ना पाया सी, हर दर्दी बनी सवाली सी, ओदी झोली फिर भी खाली सी, जदों सारे पासियों रह गई है, जदों सारे पासियों रह गई है, सरकार दे बूबे बह गई है, आखिर ओ बुबा मलिया है, जितों खाली ना कोई मुड़िया है, रहमत दा झूला झुलिया है, सरकार लौंडी बाहर आई है, दाई वल जाती पाई है, उन बाहों नप उठाया है, पहले सीने नाल लगाया है, कहंदी है आ तैनू नाल ले जावा मैं, एक नूरी मुख विखावा मैं, साडे वेड़े ओ चन चढ़िया है, साडे वेड़े ओ चन चढ़िया है, जिदा चन्न विकलमा पढ़िया है, जड़ी नाल हलीमा दाई है, जद नजर सोने वल पाई है, दिल फड़ के अपना बह गई है, दिल फड़ के अपना बह गई है, सरकार नू तकदी रह गई है, कहंदी है अज जाके वक्त हलीमा दा, मिलिया लजपाल यतीमा दा, पई लोरी आप सुनांदी है, नल सदके वारी जांदी है, बनु साद दियां जो दाइयां हैं, चल कोल हलीमा आइयां हैं, सब पुछन तू बाहर आंदी नहीं, सारियां दाइयां पुछन हलीमा तू बाहर क्यों नहीं आंदी, सब पुछन तू बाहर आंदी नहीं, सानू शक्ल विखांदी नहीं, कितों खांदी है कितों पींदी है, बोली है हलीमा दाइयां नू, खैरियत पुछन आइयां नू, ना मैं बाहर आंदी हाँ, ना तुहानू शक्ल विखांदी हाँ, ना खांदी हाँ ना पींदी हाँ, जांदी नहीं किसे भी पासे में, बस बेड़े विच गुम लैनी हाँ, जद मैनू भुख लग जांदी है, सरकार दा मुँह चुम लैनी हाँ, जद मैनू भुख लग जाती है, सरकार दा मुँह चुम लैनी हाँ। सहाबा में से और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस कायनात में सबसे जो फजीलत वाले सहाबी हैं जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला। उनकी शान में एक मनक़बत पढ़ने लगा हूँ और आपकी भरपूर तवज्जो चाहिए मुझे। असां पक्के ठक्के सुन्नी हाँ, साडे दिल विच कोई खराबी नहीं, बेअदबी करे जो वलियां दी, असां ओ बदमाश शराबी नहीं, ते बेऐब अंदर जड़ा ऐब लभे, असां कीड़े ओ किताबी नहीं, ते जड़ी हर ताले नू लग जावे, असी ओ शैतान दी चाबी नहीं। कहो बेशक, सारे कहो बेशक, नहीं तो मैनू शक होएगा, सारे कहो बेशक। गल नबियां दी आवे राजी सुन्नी होवे, मैं पहचान बताने जा रहा हूँ, सुन्नी की पहचान बता रहा हूँ। गल नबियां दी आवे राजी सुन्नी होवे, गल वलियां दी आवे राजी सुन्नी होवे, गल यारे खार दी आवे राजी सुन्नी होवे, गल हैदरे करार दी आवे राजी सुन्नी होवे, गल फाते खैबर दी आवे राजी सुन्नी होवे, गल अमीर शाम दी आवे राजी सुन्नी होवे। जे होर सौखा करा तो इंज आखा, जिन्नू हुजूर अपनी झोली च बिठान ते प्यार करन, सुन्नी उन्नू भी सलाम पेश करते ने, ते हिजरत दी रात जड़ा हुजूर नू अपनी गोदी च सवावे, सुन्नी उन्नू भी सलाम पेश करते ने, ते हुजूर जिन्हां दे दरवाजे ते दूल्हा बन के जान, सुन्नी उन्हां नू भी सलाम पेश करते ने, ते जेड़े हुजूर दे दरवाजे ते दूल्हे बन के आन, सुन्नी उन्हां नू भी सलाम पेश करते ने। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा दी इज्जत करो, इन्हां इस्लाम नू इंज पालिया है जिवें घोंसले च परिंदा अपने बच्चे नू पालदा है। जे सौखा करा ते इंज आखां,
तुहानू तुहाडे अब्बे पालिया, मैनू मेरे अब्बे पालिया। पुत्र पल के वड्डा होके जवान होके प्यो दा हो जाए नाफरमान, प्यो दा हो जाए गुस्ताख। महल्ले वाले कहंदे ने, बिरादरी वाले कहंदे ने, जै पालिया है ओनू भौंकदा है, ये अपने अब्बे दा कुछ नहीं लगता। ते ए तालिबे इलम इस नतीजे ते पहुंचिया, जड़ा पुत्र पल के वड्डा होके जवान हो जाए प्यो नू भौंके, ओ प्यो दा कुछ नहीं लगता। ते जड़ा कलमा पढ़ के सहाबा नू भौंके, इस्लाम दा कुछ नहीं लगता। कहो बेशक, सारे कहो बेशक। इस्लाम नाल ओंदा ताल्लुक भी होएगा जिंदे दिल च यारे गार दा प्यार भी होएगा, ते नबी दे सारे यारां दा प्यार भी होएगा। वो पहला मददगार पहला सहाबी, वो पहला मददगार पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी। वो अफजल बशर बाद अज़म्बिया है, वो जाने सदाकत वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक। वो नबियों से कमतर, वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हर दम वफा करने वाला। बशर की शराफत का मेयार ठहरा, सखावत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था, वो सारे का सारा था कुरान जैसा। खुदा के था एक फरमान जैसा, खुदा उस पर राजी वो राजी खुदा पर। कहे कुछ सी आमीन जिसकी दुआ पर, वही सानी यसनैन का है मुखातिब। बड़े हैं उसी के लिए सब मरातिब, झुकाता था नजरें उमर जिसके आगे, खड़ा हो के शामों सहर जिसके आगे। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। हमारी आज की इस महफिल के मेहमान खुसूसी हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। उनका इस्तकबाल कीजिए नारों की गूंज में। नारा तकबीर, नारा तकबीर। ताजदार ख़त्म नबूवत, शान सहाबा, शान अहले बैत। अगर आप अहबाब की तवज्जो लौट आई हो तो ज़रा मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा। नारा तकबीर। ताजदार ख़त्म नबूवत, शान सहाबा, शान अहले बैत। तवज्जो कीजिएगा, मैं पढ़ रहा था शान अबू बकर सिद्दीक पे। तो जो जो अबू बकर से प्यार करते हैं वो ज़रा कहेंगे सुबहान अल्लाह। वो पहला मददगार पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी। वो अफजल बशर बाद अज़म्बिया है, वो जाने सदाकत वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक। वो नबियों से कमतर, वो नबियों से कमतर, इमामों से आला। कौन? मोहम्मद से हर दम वफा करने वाला। बशर की शराफत का मेयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था, वो सारे का सारा था कुरान जैसा। खुदा के था एक एक फरमान जैसा, खुदा उस पर राजी वो राजी खुदा पर। कहें कुछ सी आमीन जिसकी दुआ पर, वही शान यसनैन का है मुखातिब। बड़े हैं उसी के लिए सब मरातिब, झुकाता था नजरे उमर जिसके आगे, खड़ा हो के शामो सहर जिसके आगे। वो कितना बड़ा है, वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। अब 2 से 4 मिसरे शान अहले बैत पर, उसके बाद माइक हजरत के हवाले। सर मुबारक था सजदे अंदर, नमाज सरवर पढ़ा रहे थे। अब पता चलेगा कि कौन कौन हुसैनी बैठा है। सर मुबारक था सजदे अंदर, नमाज सरवर पढ़ा रहे थे। माहौल ऐसे में मुस्कुराते, हुसैन घर से जो आ रहे थे। हुसैन पुश्ते नबी पे चढ़कर, तवज्जो कीजिएगा, हुसैन पुश्ते नबी पे चढ़कर ज़माने भर को बता रहे थे क्या मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर। अरे मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर। उसी को महशर में चैन होगा, नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। आइए अहबाब, आप हजरात की समातों के हवाले मुल्क पाकिस्तान के मशहूर खतीब हज़रत अक़दस वाइज़ खुश इल्हान मेरी मुराद मोहतरम अलमकाम इज़्ज़त माब हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहिब
मैं उनसे कबल आप ज़रा अपने जागने का सबूत दीजिएगा। नारे तकबीर, ताजदार ख़त्म नबूवत, शान सहाबा, शान अहले बैत, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया। अरसलहुल्लाहु तआला इला काफ़्फ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। वसल्लल्लाहु तआला अलैहि वअला आलिहि व अस्हाबी व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला यमहक़ुल्लाहु अर्रिबा व युर्बि सदक़ात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। साहिब सदर ज़ी वक़ार मुअज़्ज़िज़ ज़ीन इलाका मेहमानान गिरामी क़द्र इलाका भर से आए हुए मुअज़्ज़िज़ उलमा सुलहा फ़ुक़रा बुज़ुर्गों अज़ीज़ों दोस्तों ईमान वाली बाकिरदार इज़्ज़तदार घरानों की माओ बहनों बेटियों, पिछले साल भी अल्लाह ने यहाँ हाज़िरी की तौफीक अता फरमाई। इस साल भी वो तमन्नाएं और वो कबूलियत के लम्हात जो अल्लाह ने अपने फजल से
हमारी निजात का जरिया बनाया। अल्लाह ने दूसरी मर्तबा इसी मकाम पर इसी कार खैर के लिए आपकी मेरी मुलाकात करवाई। भाई मोहम्मद हंजला साहब, भाई सैफुल्ला साहब और दीगर इंतजामिया हाजा, क्योंकि मैं अरसा दराज से इलाकों में आ रहा हूँ, बढ़ती हुई मोहब्बत जब आप हजरात का पैगाम आने का सुनाती है, आप दावत देते हैं, तो इनकार करते हुए शर्म महसूस होती है। बाकी लेना देना मुकद्दरों का है, ना कोई किसी को खिला सकता है, ना कोई किसी को पाल सकता है। ये सारे निज़ाम मेरे अल्लाह के हैं। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पे मेहरबानी फरमाई कि अपने बंदों की खैर व खूबी के लिए और अपने बंदों का भला चाहा, और अल्लाह ने अपने बंदों का भला करने के लिए इस कायनात के अंदर जो सबसे अजीम तरीन हस्ती थी और अल्लाह के खजाने में जिससे अल्लाह को अपनी बनाई और अपनी पैदा की हुई चीजों से सबसे ज्यादा प्यार था, और उस हस्ती आज़म जिनकी दुनिया में तशरीफ आवरी के बाद अल्लाह उनके मिजाज की, उनके हाल की, उनके लबो लहजे की, उनकी शान की, उनकी रिदा की, उनकी अज़वाज की, उनकी बनात की, उनकी औलाद की, उनके सहाबा की, उनके माहौल की, उनके घरबार की, उनके पैगाम की, उनकी तकलीफ की, उनकी बेआरामी की। अल्लाह कुरान करीम के अंदर सिफ़ते बयान कर कर उनकी शान की कस्में उठा रहा है। हम जैसे निकम्मों के लिए अल्लाह ने उनकी तशरीफ आवरी हमारे लिए दुनिया आखिरत की कामयाबी का जरिया बनाया, और उनको एक क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए अमीर गरीब, अपने पराए, दोस्त सज्जन दुश्मन, बड़े छोटे, आजमी अरबी, मस्जिद के माहौल, घर के माहौल, बाजार के माहौल, इंसान की सफाई सुथराई, उसका किरदार, उसकी शादी ब्याह, उसकी गमी खुशी, उसका रहना सहना, उसका सोना जागना, हत्ता के जिस सतर को छुपाने के लिए वो चादर या शलवार या पजामा इस्तेमाल करे, और अपने वजूद की सफाई के लिए उंगलियों के नाखून को तराशने का जो तरीका था, अल्लाह ने हमें वो भी अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए सिखाया। और बतला दिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, मेरे लिए तुम अहम नहीं, ये अहम हैं। अगर तुम इनको अपनी जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा समझोगे, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन के म्यार पे पूरा उतरोगे, तब तो मेरी रहमत वाली निगाहों में रहोगे। अगर तुमने मेरे महबूब के शान में डंडी मारी, तो फिर मैं अल्लाह भी तुम्हें अपनी रहमत की निगाहों में नहीं ले आऊंगा। इनके आगे जुबान चलाने की, आंखें उठाने की, सीना तानने की इनके आगे इजाजत नहीं। क्या करे? वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन, जो दे दे वो ले ले, और जो ना दे उसके बारे में सवाल ना करें। अब ये यहाँ सदा समझना कि जो दे वो ले ले, इसका लेना देना भी मेरी तौफीक से है। मैं चाहूंगा तो ये देंगे, मैं नहीं चाहूंगा तो नहीं देंगे। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा।
या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतह। ए मेरा मोहम्मद सबको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कायनात की तमाम मखलूक के लिए, इंसानों के लिए हमने एक पेशवा, एक आइडियल, एक मुबल्लिग की हैसियत से भेजा, लोगों में अमन का पैगाम देना और अल्लाह से जो बंदे दूर हैं उनको अल्लाह की तरफ लेके आना। मेरा नबी इस काम के करने में न दिन का उजाला न रात का अंधेरा देखना, न तकालीफों को और न सहूलतों को देखना। रही बात आपकी, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि तेरा रब तुझे जाया नहीं करेगा। जिस चांद को बतहा से रोशन किया और आमना की गोद से रोशनी रोशन होता हुआ पूरी धरती पे ये इसकी किरणें फैली, कयामत आ जाएगी, कयामत के बाद भी ये चांद रोशन ही रहेगा। अच्छा बताओ, अब ये हुजूर की शान है कि गुस्ताखी है? तो हम थोड़ी सी बात करेंगे, ज्यादा नहीं। शान है कि गुस्ताखी है? अब यहां कोई आगे गए, अंगूठे नहीं चूमते, सलाम नहीं पढ़ते, खाना आगे रख के खत्म नहीं पढ़ते। ये वो मसाइल हैं कि जिनके करने ना करने से इंसान कुफर और इस्लाम की जंग के लिए तैयार नहीं होता। मेरी सुनो बात, मेरा मिजाज ऐसी बातें करने का है ही नहीं, क्योंकि मजमा मिला जुला होता है और हम कोशिश करते किसी की दिल आजारी ना हो। आप मोहब्बत से सुनने और इंशाअल्लाह आएंगे। 200 साल तक अंग्रेज ने हिंदुस्तान में हुकूमत की और उसकी हुकूमत के अंदर इस्लामी तशख़्ख़ुस का, कुरान पढ़ने वालों का, उलमाए हक्का का इतना नुकसान हुआ। फिर वो एक लड़ाई चलते चलते एक मैदान में आई जिसको 1857 की जंगे आजादी कहते हैं। ये इंडिया में शामली के मैदान में हुई और इधर तीर तलवार नेज़े और बंदूक गोलियों वाले थे, इधर कुरान वाले थे। अब वह लड़ने वाले कौन थे? बंदूक वाले नहीं थे, इखलास वाले थे। हजरत हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, अंग्रेज ने बारूद की गोली नाली से निकाली, मारी तो इनके सीने में लगी, जमीन पे गिर गई। आखिरी सांसें चल रही हैं तो इनके पास एक शख्स आया, हजरत सारी जिंदगी दुरूद शरीफ पढ़ते गुजर गई, सारी जिंदगी दुरूद शरीफ पढ़ते गुजर गई, अब मौत का वक्त है, सांसें आखिरी, अब खामोश क्यों हो गए? लड़कती हुई जुबान से फरमाया, मियां दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है पाकी की हालत में, मेरा नबी भी खुशबू वाला, मेरे नबी पर दुरूद भी खुशबू वाला। अंग्रेज की गोली उसकी बंदूक से निकलकर मेरे सीने में लग गई और गोली गंधक की बनी हुई और गंधक बदबूदार होती है, तो मेरे सीने में गंधक की गोली बदबूदार है, हुजूर पर दुरूद पढ़ते मुझे हया आ रहा है। ये उस वक्त की बात है हयादार लोगों की, जब लाइब्रेरी नहीं थी, जब मस्जिद की अलमारियों में किताबें नहीं भरी पड़ी होती थी, सीने ईमान की रोशनी और कुरान की हलावत से मुनव्वर थे। एक गोली अंग्रेज की लगी हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के माथे पर। अब दिमाग में गोली लगी, गोली अंदर फंस गई और हजरत कासिम नानोतवी की बिनाई चली गई। इनके पीर हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह आगे आए। क्या हुआ? अंग्रेज की गोली दिमाग में लगी, गिर गए, हजरत बिनाई चली गई। आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा और अपने मुंह से थूक निकाला, इस तरह निकाला, हजरत कासिम नानोतवी के यूं माथे पे मल दिया, फरमाया आंखें खोल।
आंखें खोल के देखा, दुरूद शरीफ की करामत ये थी, अल्लाह अकबर। फरमाया हजरत गोली तो दूर की बात, जख्म का निशान भी दुरूद शरीफ की बरकत से ख़त्म हो गया है। और जिसने दुरूद शरीफ पढ़ के लाभ लगाया था, इसका अदब ये था कि इनकी खिदमत में इनका एक मुरीद आया। जब वो मुरीद आया तो 3 खजूरें कागज में लपेट के या कपड़े में लाया, हज़रत मदीने का तबर्रक है, लेके आया हूं। आपने वो 3 खजूरें ली, चूमा, सर पे रखा, फिर अपने खादिम से बुलाया, खादिम मेरे जितने गूढ़े खास खास दोस्त हैं उनको बुलाओ। जब वो आए फरमाया इनकी लिस्ट बनाओ, कितने हैं? का जी 50। का इन 3 खजूरों के छोटे छोटे टुकड़े 50 कर ले और हर घर में दे के आ। दोस्त को ये और कहना कि थोड़ा ना समझना, निस्बत देखना कहाँ से आई है। खादिम कहने लगा हज़रत 3 खजूरा ने, बंदे ज़्यादा हैं तो ये तो थोड़ी थोड़ी भी नहीं मिलेगी, ये तो खजूरें थोड़ी हैं। हज़रत गंगोही की आंखों में आंसू आए। फरमाया तूने मदीने की खजूरों को थोड़ा कहा, मदीने की तौहीन कर दी, आज के बाद अपना चेहरा लेके मेरे सामने ना आना। जिनको किताबों में कुफर के फतवे मिले, हमने अल्लाह को जवाब देना है, मैं ना मुरीद बनाने आया ना तुम्हारा पीर बनने आया, करना अपनी मर्जी। आगरे का, इंडिया में आगरा शहर था, आगरा, वहां का खुस्सा बड़ा मशहूर था। हजरत की खिदमत में आगरे का खुस्सा एक बंदा लाया और उस खुस्से पर हरे रंग के नक्शो निगार थे। हजरत अपने हाथ से महीनों बनाया है, लेके आया हूं। फरमाया जरूर पहनता, लेकिन नहीं पहनूंगा। जो रंग हुजूर के रोजे में नजर आता है वो रंग तेरे बनाए हुए जूते में नजर आता है। मैं मर ना जाऊं, जो हुजूर के रोजे का रंग हो मैं पैरों में पहनूं, मेरे ईमान की गैरत गवारा नहीं करती। आज उम्मत के वो जिन्होंने अपने किरदार पर कभी मेहनत नहीं की, वो दूसरों के किरदार को उछालने के लिए उन्हें कोई जगह नहीं मिली, उन्हें अल्लाह के घर मिले। और आप लोग भोली बाली मखलूक हो, आपने सुभान अल्लाह कहा, 1000 का नोट निकाला, मुझे नहीं अच्छा लगता, कोई देगा मैं मना करूंगा। जिन हजरात पर आप अपनी हलाल की मेहनत की कमाई आप निछावर करते हो, उनके आपने कपड़ों की डिजाइन देखे, मदीने से मिलते हैं। मेरे बाबूजी अपने पर तरस खाओ, हम बहुत दूर निकल गए हैं, ना कोई वापस ला रहा है, ना हम लौटने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बुजुर्गों में बुजुर्ग गुजरे, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अंग्रेज ने हमला किया, हाजी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह सुन्नत समझकर कि मेरा भी तो नबी गारे सौर में गया था, सुन्नत समझकर छुप गए। 3 दिन के बाद बाहर निकल आए, कहा हजरत अभी तो दुश्मन आपको तलाश कर रहा है। फरमाया सुन्नत यही है कि मेरा नबी 3 दिन गार में छुपा था, मैं जान तो दूंगा लेकिन हुजूर की सुन्नत के खिलाफ अमल नहीं करूंगा। ये गुस्ताख है। दांत मुंह में कोई नहीं, मिसवाक कर रहे हैं। किसने कहा हजरत मिसवाक तो दांतों की सफाई के लिए होती है। फरमाया तेरे लिए भी सफाई है, मैं तो हुजूर की सुन्नत को समझ के कर रहा। इन लोगों ने हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खानदान ने सबसे पहले कुरान पाक का हिंदुस्तान के अंदर फारसी उर्दू के अंदर तर्जुमा किया, तो हमारे तक पहुंचा। ना मैं तुम्हें बरेलवी बनाने आया, ना मैं देवबंदी, एक बहसियत मुसलमान के इख्तलाफात की दुनिया से निकले। खुदा के घरों को उजाड़ रखा है और अल्लाह के घर सदाएं देते हैं, आओ हमें आबाद करो। 1857 की जंग आजादी के बाद अंग्रेज को ऐसी इबरतनाक शिकस्त मिली
वो दोबारा सर नहीं उठा सका। पूरी दुनिया का कुफर सर जोड़ के बैठ गया। इनकी औलादों के चमड़े हमने उतारे, 40-40 उलमा इकराम को हमने जमीन आग के अंगारों पे लिटा के उनके चमड़े उतार दिए। दिल्ली के इर्द गिर्द 9 मील के अंदर कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर किसी आलिम की लाश लटकी हो। राणा बरादरी बैठा कोई राणा, कौन कौन राणे बैठे? तुम्हें पता है तुम्हारा बड़ा कौन था और तुम्हारे बड़े का तुम्हारे इस रहमे और कंजवानी के इलाकों के अंदर इस्लाम पहुंचाने में कितना किरदार था? राणा बरादरी का एक जवान था हजरत मौलाना जाफर थनीसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत मौलाना सूरज साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह और मौलाना मोहम्मद अली साहब पटना वाले रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मौलाना जाफर थनीसरी और मौलाना सूरज गुजरात वाले, इन तीन को अंग्रेज ने एक बड़े मैदान में उल्टा लिटाया। जब इन पे दुर्रा मारा करते थे तो उस चाबक की आवाज 3 मील दूर जाया करती थी। मौलाना मोहम्मद अली रहमतुल्लाह की दाढ़ी काट दी, चीख मारी और दाढ़ी जूतों पे गिरी, उठाए चूमने लग गए। कहा कितनी मुबारकबाद की मुस्तहिक है, मेरे से पहले शहादत का रुतबा अल्लाह ने तुझे अता फरमा दिया। बिलाखिर अंग्रेज ने फैसला किया कि मौलाना जाफर को काला बाग लाया गया, काले पानी लाया गया, काले पानी की जेल में कैद किया गया। गाड़ी के डब्बे के अंदर माल गाड़ी में इतनी जगह दी कि जितना बंदे के खड़े होने की जगह होती है। वो गाड़ी काला पानी चली, काला पानी की तरफ ना बैठ सकते ना उठ सकते, वहीं खाना वहीं पीना, वहीं खड़े खड़े पखाना वहीं पेशाब, वहीं नमाज का वक्त होता नमाज पढ़ते। और गाड़ी में जहां उनको खड़े करने की जगह मिली, इर्द गिर्द 3-3, 4-4 इंच की नुकीले किले गाड़ दी और ड्राइवर गाड़ी को इंजन को झटका मारता, कभी इधर गिरते कभी इधर गिरते, तो पूरी पूरी कीलें आपके जख्म में चली जाती। और आनो फरमाया जब कीलें जिस्म में जाती, किसने कहा जाफर तकलीफ तो होती होगी? का तकलीफ तो होती थी, मरम पट्टी उसी वक्त हो जाती थी। का वो कैसे? का जब कीलें अंदर जाती और यूं करके मुझे तकलीफ होती, मैं उई करके आंख बंद करता, पलके उठाने से पहले मुझे आका अलैहि सलाम की ज़ियारत नसीब हो जाया करते थे। तुमने उन लोगों पर कुफर के फतवे लगाए जिन्होंने अंग्रेज का मुकाबला किया। एक अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह था। उलमा जानते हैं हदीस की किताबें होती हैं, जैसे ये सतर हो तो इधर चारों तरफ हाशिया लिखा होता है। आज भी हमारे कुछ पढ़ाते हैं, जब हाशिया इस तरह पढ़ लेते इस तरह पढ़ लेते। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी जब हाशिया पढ़ते तो उठ के इधर आते, पढ़ना होता इधर आते, पर मैं हुजूर की हदीस है, मुझे इस हदीस के बड़के को मोड़ते हुए भी हया आता है। इन अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में है, फरमाया हर 8वें दिन इन्हें हुजूर की ज़ियारत होती। जिस दिन इनको हुजूर की ज़ियारत न होती, इनको मोशन शुरू हो जाते, दुनिया को पता लग जाता कि हुजूर की ज़ियारत नहीं। आखिरी वक्त है अनवर शाह कश्मीरी का, अस्पताल में बिस्तर पे लेटे हुए, वो जिसने पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया था, लहराया था, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिसने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जनाजा पढ़ाया था। इनको दवाई पिला रहे थे अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह को। बड़े हसीन थे, सैयद थे, और इनका हाफजा कहते हैं हज़रत अबू हुरैरा वाला हाफजा था, सानी अबू हुरैरा। जब इनको डॉक्टर बिस्तर पे दवाई पिला रहे तो इन्होंने अपने होंठों को जुम्बुश बंद कर लिया। मौलाना शबीर उस्मानी रहमतुल्लाह फरमान लगे, हजरत दवाई पीजिए, दवाई पीना सुन्नत है। आंखें खोली, फरमाया हाँ मुझे पता है, बैठ के पीना सुन्नत है, लेट के पीना सुन्नत नहीं है। आखिरी वक्त में लेट के दवाई पीऊं, अगर मौत आ गई तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा कि सुन्नत के खिलाफ करके आए। मौलाना अब्दुल रहीम साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह के बारे में आया, वाशरूम में पेशाब करने गए, गलती से सज्जा पाँव अंदर चला गया, गश खा के बेहोश होके गिर गए। देर में होश आया, हज़रत क्या हुआ?
फरमाया हुजूर की सुन्नत के खिलाफ अमल हो रहा था, शुक्र अल्लाह ने जान बचा दी। लोगों, मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह तआला अलैह दारुल उलूम देवबंद में जलसा था। असर की नमाज के बाद जलसा खत्म हुआ। स्टेज से लेकर पहली सफ के अंदर जाते जाते वो मुअज्जिन जो अल्लाहु अकबर कहता है, मुअज्जिन की वो अल्लाहु अकबर मुकब्बिर की खत्म हो गई, नमाज पढ़ी, अल्लाहु अकबर, होश आया, ज़ारो कतार रोए। लोगों, आज बहुत बड़ा नुकसान हो गया। 22 साल के बाद तकबीर औला फौत हो गई। इन बच्चों को क्या पता, इन्होंने तो वाबी 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 के नारे लगाए। मस्जिद को कितना अर्सा हो गया मौलाना? 6 साल। कभी आज तक इस हंजला की जुबान से कोई खराबी बात सुनी? पहले लोग मरे पड़े हैं, कोई बीवी का, कोई माँ बाप का, कोई बहन भाइयों का, कोई औलाद का, कोई यार का। सच्चे यार जिनकी नाम अपने हाथों की कलाइयों पे लिखे थे, वो यार सीने में कमर में खंजर घोंप गए। हम कुफ्र इस्लाम की लड़ाइयां लड़। गजा के मुसलमानों की कारगुजारियां तुमने सुनी नहीं तो मैं सुनाऊं। एक औरत का बेटा जख्मी हुआ, बारूद लगा, गोला लगा, टांग कट गई। कह लगे लोगों, रोटी नहीं, तिब्बी एहतियाती तदबीर नहीं, मेडिकल दवाई नहीं, कोई मुझे अपना कपड़ा या कोई बीबी अपना दुपट्टा या कोई भाई रुमाल दे दे, मेरे बच्चे की टांग कट गई, खून बह रहा है, बस मैं टांग बांधूं। का पूरे मजमे में उस माँ को दुपट्टा कोई चादर देने वाला ही नहीं था। जब उसका बेटा सिसकियों के साथ दुनिया से जा रहा था, कहने की लोगों, पानी का घूंट है तो दे दो, मेरे बच्चे की आखिरी सांसें हैं। जब उसकी सांसें बंद हुई, आंखें बंद की, कहा मेरे बच्चे, एक मजलूम की फरियाद कयामत के दिन हुसैन के नाने को जाके सुना देना और कह देना कि हम भूखे प्यासे मरते रहे, तेरी उम्मत ने पलट के हमारी तरफ नहीं देखा। गजा के मुसलमानों पर जब हमले हो रहे थे, जुमे का दिन आया, मौलवी साहब मिंबर पे खड़े हुए, पता है क्या कहा? लोगों, आज तुम्हारे से एक बात कहूं। का क्या? फरमाया, मेरे अंदर खुतबा पढ़ने की हिम्मत नहीं, भूख की वजह से मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ जाता, आज खुतबा बड़े बगैर ही नमाज पढ़ लो। तो जो नमाजी थे कहने लगे, बाबा अल्लाह तेरा भला करे, अगर तेरे अंदर खुतबा देने की हिम्मत नहीं तो हमें भी भूख लगी है, जल्दी नमाज पढ़ा, हमारे में खुतबा सुनने की हिम्मत ही कोई नहीं। अल्लाह दुनिया के कई ममालिक में ले गए जहां ईसाइयों की और यहूदियों की हुकूमतें, पाकिस्तान समेत 3 मुल्क, बांग्लादेश, इंडिया के अंदर ये फसादात की भरमार है, वरना कहीं नहीं अमन। इसका नतीजा ये निकला, आपके इलाके में भी कहीं नहीं तो 1-2 तो मस्जिद ऐसी होगी कि जिसका केस अदालत में चल रहा है, ताला लगा हुआ है। अब वो 2 दिन लगा या 200 दिन लगा, इतने दिन वो मस्जिद गैर आबाद रही, उसका जिम्मेदार कौन है? अगर मेरे पर मेरे माँ बाप ने रहम नहीं किया, मैं तो अपने बच्चों पे रहम करूं। अभी रमजान मुबारक का महीना आएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह सबको भारी नसीब फरमाए। आप देखेंगे कुछ छोटे छोटे बच्चे सीने के साथ कुरान लगाकर होंठ हिल रहे होंगे, फर फर पढ़ते होंगे, और कई बच्चे साइकिलों पर गांव देहातों के अंदर रुमाल कंधे पे डालकर और यूं करके सर पे रुमाल लेके टोपी पहन के जा रहे होंगे। उन बच्चों को जाता देख के रश्क नहीं आता, काश मेरे बच्चे भी होते। कई माएँ अपने बच्चों के कपड़े इस्त्री करेंगी और कई बाप दरवाजे पे कहेंगे, ध्यान नल जावी, मोटरसाइकिल ध्यान नल, थोड़ा थोड़ा करके सुनावी, गलती ना करी। और कई खुश नसीब बाप तो अपने बच्चों के पीछे खड़े होकर कुरान सुन रहे हो, बाप पीछे बेटा आगे, फिर जमीन व आसमान का मालिक ऐलान करेगा। हाँ भाई, कहते थे ना, अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा, आओ सातों आसमान के फरिश्तों तुम तो कहा करते थे, अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, किसको पैदा कर रहा है जो तेरी जमीन पे खुरेदी करे? ये
मैंने उसी वक्त इनकी पैदाइश से पहले ऐलान कर दिया था, क़ाल इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तुमने एक भाई को कत्ल करते देखा, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। एक भाई को नमाज पढ़ाते देखा, दूसरे को उसके पीछे सजदा करते दिखा रहा हूं। अल्लाह मदरसा फातिमा ज़हरा अली बनात को आबाद रखे, अल्लाह इस मस्जिद को शादोबाद रखे। मेरे प्यारो, कभी हिकारत की निगाह से ना देखना, कभी नफरत की निगाह से ना देखना, कभी मेरे अजीज़ों मुखालफत की निगाह से ना देखना। अल्लाह अकबर, ये वो अल्लाह का घर है। अगर ये मेरा होता, मेरे माँ बाप का होता, खंडर बन जाता, इसकी दीवारें मद्दम हो जाती, इसकी ईंटें मेरे अजीज़ों बेकार हो जाती। कोई उठा के लेके अपने कबूतरों के डब्बे में लगा लेता, कोई चिड़िया के लिए, कोई मुर्गी, कोई भैंसों का बाड़ा बना लेता। फरमाया मेरा महबूबा ऐलान कर दे, जब क़यामत करीब आएगी, जिस हालत के अंदर मस्जिद होगी वैसी उठा ली जाएगी कि मस्जिदें मेरे अजीज़ों जन्नत के अंदर चली जाएंगी। लेकिन अल्लाह का इनाम इतना बड़ा होगा कि मस्जिदें जब जन्नत में जाएंगी, अर्ज़ करेंगी अल्लाह बनाने वाले तो जन्नत में नहीं जा रहे, अल्लाह इनकी सिफारिश कबूल फरमा कर इन मस्जिदों से प्यार करने वाले, आबाद करने वालों को भी जन्नत में ज़रूर लेके जाएगा। जिस मस्जिद को देख के तुम कहते हो बरेलियां दी मस्जिद है, जिस मस्जिद को देख के कहते हो भाबियां दी बदियां दी मस्जिद है, अहले हदीसा दी मस्जिद है, पता है मेरे अजीजों, इस मस्जिद के बनाने पर, इसको सजाने पर, इस मस्जिद की खूबसूरती के ऊपर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत वाली जुबान से क्या ऐलान फरमाया। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना मुबारक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कई अरसा मस्जिद नबवी में चिराग नहीं जला, बहुत बाद में जला के। और ये मस्जिद इतनी बड़ी हुआ करती थी, सहाबा के सर छतों को लगा करते थे, और खजूरों की छाल की मस्जिद थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब तो उस जैसी मस्जिद कायनात में न पहली थी, न है, न क़यामत तक आएगी। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, बारिश हो जाती, सहाबा के पैर बारिश के पानी में डूब जाया करते, फिर सहाबा उसी हालत में सजदा करते। जब सजदे से सर उठाया करते तो नाक के कोने पर और माथे की पेशानी पर इतना इतना गारा लग जाया करता था। अल्लाह। उसी दौर की मस्जिद में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी है, तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मुल्क शाम में रहते थे। जब ये मुल्क शाम से वापस आए तो वहाँ से चिराग किंदीले लेके आए, और इन्होंने अपने पास से उन चिरागों में तेल डाला, किंदीलों लालटेनों में तेल डाला, मस्जिद नबवी की छत के साथ लटका दिया। अजान हुई, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दी, या किसी साहबी ने अजान दी, हुजूर मस्जिद में तशरीफ़ लाए। आपने अपने हुजरे मुबारक का पर्दा हटाया तो सारी अंधेरी मस्जिद को चिरागों से जला रोशन देखा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगला कदम उठाने से पहले फरमाया, इस अंधेरी मस्जिद को किसने रोशन कर दिया? किसी ने कह दिया वो तब तेरा तमीम दारी बैठा है। आपने फरमाया तमीम दारी जरा उठ के खड़ा हो जा, तूने अल्लाह के घर को कैसे रोशन किया? कहा या रसूलल्लाह मुल्क शाम से चिराग लेके आया था, अल्लाह के घर से बेहतर कोई जगह न समझी, अपने घर में नहीं अल्लाह के घर में चिरागा करके रोशन कर दिया, अंधेरे को रोशनी में तब्दील कर दिया। बस इतना सुनना था, हुजूर का नबूवत वाला दामन फैल गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमीम दारी को दुआएं देना शुरू कर दी। फिर जब दुआएं देखने के बाद फरमाया, ए तमीम दारी, तूने अल्लाह के घर के अंधेरे को रोशन कर दिया, मैं तेरे से इतना खुश हुआ, काश मेरी अगर कोई कवारी बेटी होती, मैं मोहम्मद उसका तेरे साथ निकाह कर देता। अल्लाह। यानी अगर मेरी कोई फातिमा कवारी होती, ज़ैनब कवारी होती, रुकैया उम्मे कुलसुम होती, मैं तेरे साथ निकाह कर देता। जिस मस्जिद में चिराग जलाने पे अल्लाह का नबी अपना दामाद बनाने के लिए तैयार है, उस मस्जिद को उजाड़ने के लिए जो आएगा, बताओ आमना कला उसे हौज़े कौसर पिलाएगा? आज नफरतों की आग मेरे अजीजों, मेरे मोहतरम दोस्तों बढ़ती जा रही है। मौलाना अज़ला साहब, अल्लाह ने आपके इलाके वालों से बड़ा अच्छा काम लिया, अल्लाह और तरक्कियां अता फरमाए। अगर आज मैं आपसे कर्ज करूं इनकी खैर खाई के लिए और एक खार खाई के लिए, आपके लिए मैं इनसे अर्ज करूं, पहले आपस में चमक लिये। अगर मैं आपकी भलाई के लिए कुछ इनसे अर्ज करूं और ये मान जाएं, आप कदम पीछे तो नहीं हटाओगे, मेरी बात मानोगे? पक्की बात। मौलाना दो काम आपने करने हैं,
एक तो जितने ये बूढ़े बूढ़े आप हज़रात के सामने बैठे हैं, ना इन्होंने बाजार जाना है, ना ईद की खरीदारी करनी, ना कोई काम करना, इन सबको इज्तिमाई इत्तिकाफ करवाओ, इनको 10 दिन अल्लाह के घर में बिठाओ, थोड़ा दिन पाकी नापाकी हलाल हराम का जायज़ नाजायज़ का बताओ, इनकी 10 सूरतें मेरे अजीज़ों सही कराओ, नमाज सुनो नमाज सुनाओ। और यकम रमज़ान मुबारक से आपने इनके बच्चों पे तो तरस खाया, इनकी बच्चियों पे तो तरस खाया, अल्लाह करे आप इन पर भी अल्लाह के लिए तरस खाओ। आज मैं इनके लिए ऐलान करता हूँ, इंशाअल्लाह यकम रमज़ान मुबारक से नौजवानों के लिए, बूढ़ों के लिए कुरान की तालीम का आगाज़ हो रहा है। आप पढ़ने वाले बनो, इंशाअल्लाह हम आपसे उस्ताद की तनख्वाह नहीं मांगेंगे, हम आपसे चंदा नहीं मांगेंगे। आप सुबह आओ हम सुबह पढ़ाएंगे, आप शाम आओ शाम पढ़ाएंगे। अगर आपने अपने बच्चों के लिए अच्छे मुस्तकबिल का सोचकर अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया, मेरे अजीज़ों जो अच्छा आपने अपने बच्चों के लिए सोचा अपने लिए क्यों नहीं सोचते हो। अगर कारी साहब इस बात पे एग्री हो जाएं, मान जाएं, जी आने वाले बने मैं इंशाअल्लाह कुरान की तालीम के लिए ज़रूर आगाज़ करूँगा, तो ईमानदारी से बताओ, अगर चाहता कुरान की सच्चे दिल से रब को हाजिर नाजिर करके बताओ, इंशाअल्लाह उस क्लास के अंदर दाखिला कौन कौन लेगा, कौन पढ़ेगा कुरान पाक? अगर कारी साहब पढ़ा, हाथ खड़े करो अल्लाह का नाम लेकर। देखो मौली साहब, हाँ इनको नाजरा पढ़ो, 24 घंटे मौजूद है। एक और रखें, यकीन करें जब कुरान मेरे अजीजों अलमारियों में से निकलकर इनके सीने के अंदर आएगा तो अल्लाह की कसम फिर इन कुरान के ऊपर पैसा लगाते हुए इन्हें मजा आएगा। ये तनख्वाह इंशाअल्लाह खुद करेंगे, लेकिन मेरी एक आरज़ू एक तमन्ना है कि अल्लाह करे जैसे 20 बच्चों की क्लास है, इलाके के 50 मर्दों की क्लास हो। अल्लाह अकबर। फिर एक दिन साल 2 साल 3 साल के बाद ऐसा आए आप मुझे बुलाएं और के मौलाना हमारे यहाँ 50 साल की उम्र का शख्स हाफिज हुआ, 70 साल की शख्स उम्र हाफिज हुआ, कयामत का दिन हो अल्लाह पूछे ओ मेरा बंदा 50 साल तेरी झोली में मैं पैसे की चमक देखता रहा, 60 साल का तब हुआ मैंने तेरे सीने में कुरान की चमक देखी है। मेरा बंदा बता तुझे एहसास क्यों हुआ? कहा अल्लाह जब छोटे छोटे बच्चे कुरान पढ़ते थे मेरा भी दिल कुरान पढ़ने को चाहता था। है मेरा बंदा मुझे पता है जब तेरा दिल चाहता था तो मैं तेरे चेहरे को नहीं देखता था, मैं तेरे दिल की कैफियत को देखता था। मैंने उसी वक्त फैसला फरमा लिया, मैंने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाया, मैं इसके बाप को भी कुरान का हाफिज बनाऊंगा। है मेरा बंदा अल्लाह अकबर। आज कुरान के 30 पारे तेरे सीने में महफूज है, ये तेरा कोई कमाल नहीं था, मैं अर्श वाले की तरफ से तेरे लिए फजल का फैसला था। पढ़ने वाले बनो। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने तो बुढ़ापे में कुरान पाक पढ़ा। 23 साल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेहनत जब रंग लेके आई, फतह मक्का के मौका पर जब तेरे मुसलमान हुए, बड़े बड़े बूढ़े थे, उन्होंने बाद में कुरान पाक पढ़ा। लेकिन हम बदनसीब लोग हैं, एक हिसाब से खुश नसीब भी, एक हिसाब से बदनसीब भी। खुश नसीब इसलिए कि हमें कुरान सुनने का इतना शौक है, मिस्र से, तंजानिया से, अफगानिस्तान से, कोयटा से अपने इस इलाके में कुरान के कारी बनाते हैं। लेकिन बदनसीब इतने हैं कि मिस्र से लोग आके कुरान सुना के चले गए। 20 साल हो गए तेरे मेरे घर के अलमारी में कुरान पढ़ना तो दूर की बात है, आज तक किसी ने खोल के ही नहीं देखा है। रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमाए। सहाबा इकराम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुँह करके बैठे। आपने मेरे अजीज़ों नबूवत वाले हाथ बुलंद फरमाए, आपने फरमाया वो आ गया। सहाबा ने मुड़ के देखा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा, या रसूलल्लाह कौन आया? आपने फरमाया वो आ गया है। 3 मरतबा साथ फरमाया। सहाबा कहने लगे कौन आ गया? आपने फरमाया रमज़ान का महीना आ गया है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। ओ लोगो, सिर्फ कुरान एसाले सवाब के लिए नहीं आया, बल्कि सारी इंसानियत की हिदायत के लिए आया है।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वो लोगो तुम जो ईमान लाए हो, जो मेरे हो, अल्लाह फरमा रहे जिनका ताल्लुक मेरे साथ है, अरे गैर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, जो मेरे हो, कलमा पढ़ा, मेरे नबी पर ईमान लाए, मेरे पर ईमान लेके आए, वो लोगों मैंने तुम्हारे पे रोजे फर्ज कर दिए हैं, अल्लाह अकबर, जैसा कि तुमसे पहलों पे किए, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। ऐ मेरा बंदा, रोजा ढाल है, रोजा जहन्नम से बचा, जहन्नम और तेरे दरमियान ढाल है। ऐ मेरा बंदा, अल्लाह अकबर, आज 12 घंटे मेरे लिए पैसा रह ले, भूखा रह ले, कल क़यामत के दिन उस हौज पे ला के खड़ा करूंगा जिस हौज पर आमना का लाल खड़ा होगा, हौज़े कौसर पर जामे कौसर आमना के लाल के हाथ से पिलवाऊंगा। जब तक जन्नत में दाखिल ना होगा, मैदान माशर की सारी प्यास को बुझा दूंगा। बस कोशिश करिए, कर लेना मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इस महीने में हमने अल्लाह को मनाना है कि रोज़ा हमारी मग़फ़िरत के लिए, हमारे अल्लाह की रहमतों के लिए और जहन्नम की आग से छुटकारे के लिए अल्लाह ने हमारे लिए ज़रिया बनाया है। बाज़ हज़रात ऐसे होंगे, रोज़ा रखेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे, ज़िक्र अज़कार करेंगे, कुरान पाक की तिलावत करेंगे, लेकिन ज़ुबान का इतना कड़वा बोल बोलेंगे, दस्तरखान पर अफ्तारी से पहले सारे रोज़े का सवाब ही ज़ाया हो जाएगा। कम से कम चल मेरे अजीजों, गैर पे तरस नहीं, अपनी पे तो तरस खाइयो। नमक ज्यादा हो जाए, गलती से तरी ज्यादा डल जाए, मिर्चें ज्यादा हो जाए, गिला न करना, बल्कि उसकी तरफ देख के कहना ये मेरे से ज्यादा अल्लाह अकबर मजलूम है। सारा दिन रोजा भी रखा, बच्चों की खैरवरगिरी की, मेरे बच्चों को स्कूल भेजा, बच्चे वापिस आए, उनके यूनिफॉर्म बदले, उन्हें खाना खिलाया, फिर मेरे बच्चों की कफाल, बच्चों की तरबियत की, अब्बा अम्मा के लिए खाना पकाया। मैं तो 2 बजे पढ़ पढ़ के सो गया, मगरिब से पहले उठ के जल्दी जल्दी पड़ी, 4 घंटे चूल्हे के आगे बैठी रही। हाँ, अगर वो पूछे साल कितना दब पकाया, नमक बहुता करता, तेन पता है, बस की करिए, नसीब साढ़े पैड़े, अरे तरी वेग तू तो मैनू मारा दी ठानी है। कहते ना सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, कितना तूने अच्छा खाना बनाया, जितनी मुझे रोजे में भूख लगी थी, तेरे बने हुए सालन का एक लुकमा खाया, मेरी सारी भूख खत्म हो गई है। अल्लाह का शुक्र है, इंशाअल्लाह ताला इतना मजेदार खाना है, कल इंशाअल्लाह इससे भी अच्छा बनाना। 2 बोल देगा, पता है मेरे बंदे, पता है मेरे प्यारे, कि तेरे 2 बोल तेरे लिए अल्लाह अकबर मग़फ़िरत का सबब बन जाएंगे। पता है जिसको तू यूं घूर के देखेगा छोटी मारेगा, जिसको तू गाली देगा सालन उठा के फेंक के मारेगा। की होया, अब्बू जी बैठे सी, सालन चुक के मारता, अब्बू जी बैठे सी, घरे बाहर चले गए। ये तेरा अमल है। अल्लाह इस बंदी के लिए क्या कह रहे हैं, मेरा हबीबा ऐलान कर दे, जब अफ्तारी का दस्तरखान यूं करके सजता है, छोटे बड़े सारे आके बैठ जाते हैं, पकाने वाली एक होती है, खाने वाले घर के 15 होते हैं। फिर मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इधर आवाज़ लगती है, बाजी मसीतों रोटी लेना आया, फिर इधर से आवाज़ लगती है, बाजी हाँ, वो मैयत को नहलाने वाली, मुर्दों को नहलाने वाली आ गई, फिर मर्दों को नहलाने वाला आ गया, फिर कौन है फ़कीर आ गया। रोज़ेदारों, अल्लाह नबी दे प्यारो, सानू भी दसी रोज़ा रखिया, बाहर से मेरे अजीज़ों से दे दिया। यानी एक औरत का पका हुआ खाना घर के 20 अफराद बाहर समेत खा लेते हैं। अल्लाह फरमाता है, महबूबा इस बंदी को मैं कौन सा पैकेज दूं, दुनिया राशन का, कपड़े का, ईदी का पैकेज देगी, इस बंदी को मैं अजर सवाब का पैकेज देता हूँ। अल्लाह कौन सा पैकेज बता दे। 15 बंदों वास्ते अफ्तारी तैयार करने वाले, खजूरें धो के रखने वाली, सेमियां बनाने वाली, फ्रूट चाट बढ़ाने वाली, तो चूल्हे के आगे बैठी रही, मैं तुझे जजा सजा से महरूम करूंगा। मैं देख रहा हूँ, मैंने तुझे तो बदला आज के रोजे का देना है। तूने 15 बंदों के खाने का इंतजाम किया, हर एक ने तेरे पकी हुई घात की रोटी खा के रोजा अफ्तार किया, हर एक को एक रोजा रखने का सवाब मिला। ऐ मेरी बंदी, मैं रब की तरफ से तुझे 15 अफराद के रोजे रखने का सवाब मिल गया है। आवाज दी, छेती उठ जाया करो। जदों दे रोजे आए ने, मैं कदे तहज्जुद पढ़ी नहीं, मैं भी अल्लाह अल्लाह करनी होंदी है, मैं भी कुरान पाक पढ़ना होंदा है, पढ़िया कोई नहीं। अल्लाह फरमाए, मेरी बंदी महरूम ना हो, मायूस ना हो, परेशान ना हो। कपड़े तूने धोए पहने इन्होंने, इस्त्री तूने किए पहने इन्होंने। टोपी किथे, अम्मी जी थे, हाँ लब्बी होगी, टोपी भी तूने दूसरा तलाश करके दी। सुबह कह रही थी आजो सहरी खा लो, एक कह रही थी 2 नफल पढ़ना, कोई कह रहा थी अद्धा रुको रह गया। अल्लाह अकबर, छेती आजो मैं भी ते पढ़ना है। अल्लाह फरमाता है, बैठी रहे, इन कुरान वालों के लिए, इन रोजेदारों के लिए परोठे पका, अंडे बना,
तहज्जुद पे खड़े होके ये मुझे रो के दिखाएंगे, कभी सजदे में रो आंसू इनके निकलेंगे, अजर तुझे अता फरमाऊंगा। तिलावत ये करेंगे, सवाब तुझे अता फरमाऊंगा। ऐ मेरी बंदी, तू इनको तरावी में कपड़े पहना कर इस्त्री करके खुशबुएं लगा के तैयार करके भेज दिए। अल्लाह अकबर। बंदा टोपी पहन के गीले जूतों से वुजू करके भाग भाग के जाता है, पीछे कहते ठहरो ठहरो बसीते चल लो, खुशबू नहीं लगानी, खुशबू तेला लो। पीतर की शीशी पकड़ कर खुशबू लगाती है। उस वक्त मैं फैसला करता हूँ, दुनिया की खुशबू लगाकर मेरे घर में भेजने वाली, जब मैं जन्नत की खुशबुएं क़यामत के दिन जो लगाऊंगा, इस खुशबू से मस्जिद वाले मुतासिर हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। जब मैं जन्नत की खुशबुओं की धुनी तुझे दूंगा, तेरी खुशबू से मुतासिर होकर पूरा जहान, पूरा मैदान माशरी मुतासिर हो जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं, तरावी के अंदर कुरान पढ़ने वाले को कपड़े इस्त्री करके देने वाली, अगर उसे भी इस तरावी में कुरान सुनने का सवाब मिला तो तुझे भी अल्लाह इतना ही सवाब बता फरमाएगा। 4 काम कसरत के साथ करने हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जितना हो सके कलमा तैयबा पढ़ना है। तस्बीह हाथ में हो तब भी नहीं, भी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 5-6 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद एक मरतबा कह दे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और कुछ भी नहीं आता, सुभान अल्लाह तो पढ़ना आता है। वनज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। जब बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पढ़ाते हैं तो शेखुल हदीस साहब कहते हैं, क़यामत के दिन बंदों के अमाल तो ले जाएंगे, नेकियां तो ली जाएंगी। किस पलड़े में तो ली जाएंगी? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाया था, ए दाऊद, जिस पलड़े में, जिस वट्टे में, जिस तराजू में, जिस कांटे में मैं अपने बंदों के अमाल का वजन लगाऊंगा, पता है उसका एक पार्ट, एक उसकी तसली कितनी बड़ी है? दाऊद अलैहिस्सलाम कहने के, अल्लाह मैंने तो देखी कोई नहीं, तू जानता है। ए दाऊद, 7 आसमान और ज़मीन उसी एक पलड़े में रख दे, मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब में जो कुछ एक पलड़े में रख दे, 7 बर्रे आदम की मखलूकात, 7 समंदर एक पलड़े में रख दे, हत्ता के अर्श पर, ज़मीन पर, फर्श पर, ज़मीन के नीचे जो मैंने बनाया पैदा किया, पहाड़ पत्थर सारा जहान, सारी खुदाई एक पलड़े में रख दे, दूसरे एक पलड़े में रख दे। उस पलड़े में सारा जहान रखने के बाद वो पलड़े के अंदर इतनी जगह घेरेगी जितना खुले मैदान के अंदर एक पत्थर जगह घेरता है। उस पलड़े में मैं अपने बंदे के अमाल का वजन लगाऊंगा। दाऊद अलैहिस्सलाम ने सुना, गश खा के जमीन पे गिर गए। कहा अल्लाह, होश आया। ए दाऊद क्यों बेहोश हो गए? फरमाया अल्लाह, जिस पलड़े को जमीन और आसमान ना भर सके उस पलड़े को कौन भरेगा? फरमाया दाऊद, जा मेरे बंदों से जाके कह दे, और उन्हें कह दे सुबहान अल्लाह। जा मेरे बंदों को जाके कह दे, और कह दे जरा एक मरतबा कह दो सुबहान अल्लाह। कौन है जरा? कहा सुबहान अल्लाह। ए दाऊद, मुझे मेरी इज्जत की कसम है, इस सुबहान अल्लाह कहने पर मैं इतना अजर अता फरमाऊंगा कि मेरे तराजू का वो पलड़ा ही भर जाएगा। बैठे बैठे ही पढ़ते रहे। क़यामत का दिन होगा, जन्नती जन्नत की तरफ जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम की तरफ जाएंगे। एक जहन्नमी जहन्नम की तरफ जा रहा होगा, अल्लाह फरिश्ते को बुलाएंगे, इधर आइए जी। वो जो दरमियान में जा रहा है उसके पास जा, और उसे जाके कहे, तूने जिंदगी में या हन्नान या मन्नान कहा था? दौड़े दौड़े जाएंगे, ओ मियाँ गल सुन, क्या? वो कह रहा है कि तूने जिंदगी में या हन्नान या मन्नान कहा था? कहा था। का किसके लिए कहा था? का कौन कह रहा है? कि वो तेरा रब। ये मुड़ के देखेगा और रो के कहेगा, अल्लाह तेरे अलावा भी कोई या हन्नान या मन्नान है? ओह, बस इतने जुमले निकलेंगे, उसकी रहमत का दरिया जोश में आएगा। फरमाया, मेरे बंदे, तू मुझे एहसान करने वाला कहे, तू मुझे हन्नान मन्नान कहे, और मैं तुझे जहन्नम की आग में झोंकूं, मैं अल्लाह की गैरत गवारा नहीं करती। तूने एक मरतबा मुझे या हन्नान या मन्नान कह के पुकारा, आज मैंने अपनी रहमत से तेरे गुनाहों वाला खाता ही नेकियों में बदल दिया। अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा